बिस्किट, आटे के बिस्किट बहुत मज़ेदार, लजीज, टेस्टी, आसान से, इजी से और सस्ते से घर में आराम से घर की चीज़ों से बनने वाले बिस्किट बहुत मज़े के बनाना ज़रूर आपको बताऊंगी। आज ज़रूर सीखिए और इंग्रेडिएंट्स याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं आटा बिस्किट। आटे से घर से बनाएंगे, एक ही प्याली रखेंगे, उसी से सारे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्याली ले ली है आटे की, आधी प्याली यही वाली मैंने ले ली है बेसन की। आटे को मैंने छान लिया था, बेसन को भी अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके ढेले वगैरह जो है ये सब ख़त्म हो जाए, ये समोसा में आटा मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इसे भी हमने अच्छे से कर लेना है, छान लेना है ताकि इसमें जो कीड़ा वगैरह वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हमने इतने आसान इजीली मैंने और भी बहुत सारे बिस्किट की आपको रेसिपीज़ बताई हैं, तो याद रखिए सारे ही बहुत मज़े के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो भी बनाएं ये ख़राब नहीं होते। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई, इनको अच्छे से हम मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। अब करेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो यही वाली प्याली मैंने हाफ़ ले ली है चीनी की। तो हाफ़ कप मैंने ले लिया है मेजरमेंट वाला होममेड देसी घी का। और साथ में मैं ले लूँगी इसमें एक अंडा भी तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो व्यूअर्स इतने ज़बरदस्त से टेस्टी और आसान से ये बिस्किट हैं, यकीन जानिए ये ख़राब नहीं होते। आप इनको एक बार बना के अच्छे से किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। 2-3 महीने इजीली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है वनीला एसेंस। अगर आप वनीला एसेंस नहीं है या नहीं डालना चाहते तो आप इसमें इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। तो इसके बाद हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें इन सबको ऐड कर देंगे, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इनको इसके बीच ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको बनानी है डो। एक अच्छी सी डो बनाएंगे जो कि हाथ की हेल्प से ईज़िली हम बना लेते हैं। तो अगर आप चम्मच से बनाना चाहें चम्मच से बना सकते हैं, मैं हाथ से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो बनेगी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे जो कि कोसा होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, लेकिन ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमारे इसमें दूध यूज़ हुआ है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी मेरी जो डो है माशाल्लाह से तैयार हो गई है। तो अपने बच्चों को अपने हाथों से बना कर दें हर चीज़, ताकि आपके बच्चे जो भी खाएँ वो हेल्दी हो, अच्छा हो। ख़ुद के लिए बच्चों के लिए हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें, यही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी डो जो है इसे मैंने मज़ीद 5-10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मल लिया है। तो मेरा दूध काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए बच गया है हमारा दूध। तो हमने इस डो को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि जितना हम मलते हैं ये उतनी ही ज़्यादा अच्छे से सेट होती है। तो यहाँ पे अब इसको डो को मैंने बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट रखना है। रेस्ट के बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने रेस्ट के बाद इसे निकाला है। तो एक 2 तरीक़ों से मैं आपको बता रही हूँ, तो दोनों ही बहुत इजी हैं, लेकिन ये तरीका झटपट में आप बनाएंगे एक टाइम में बहुत ज़्यादा बिस्किट, ठीक है। तो आपके पास घर में ये ऑयल वाले घी वाले पैकेट होते हैं खाली पड़े हुए, ये फेंका ना करें, बड़े काम की चीज़ है। तो इसके मैंने और भी काफ़ी बेनिफिट आपको पहले भी बताए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में। तो इसमें मैंने ना आधा डो रखा है और इसे इक्वल कर देंगे अच्छे से, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और इसे मैं एक स्क्वायर की बॉक्स की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे सेट करके हमने 15 मिनट के लिए रखना है फ्रीज़र में रखना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। चाहे कटर से कटिंग कर लें, चाहे नाइफ़ से कटिंग कर लें, अपनी पसंद की शेप्स बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं रख दिया फ्रीज़र में। अब दूसरी जो डो है उसे मैं हाथ से बनाऊँगी। मैंने 2 देगचे रखे हैं, एक देगचे में मैं हाथ वाले बनाऊँगी और एक ही देगचे में जो मैंने डो फ्रीज़र में रखी है उसके बनाऊँगी, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे इनको सेट कर दूँगी। तो ये सारे मैंने एक साइड पे रख दिए। अब दूसरी भी डो हम रेडी कर लेंगे बिस्किट, दूसरी देगची भी। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट होने के लिए देगची रख दी थी मीडियम फ्लेम पे। देगची के बीच कोई भी पुरानी प्लेट या छन्नी वगैरह कुछ भी रख लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने काट लिया है। इस जो हमने ये पैक लगाया हुआ है घी का पैकेट, इसको कट कर लिया है सीज़र से। एक जैसी स्ट्रिप्स काटेंगे छुरी से।
तो अच्छे से इसको शेप देंगे, चाहे राउंड ले लें, चाहे आप स्क्वायर शेप करें, चाहे रेक्टेंगल या फिर कटर से। तो मैं वो आपको शेप्स बता रही हूँ जो कि हर कोई, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ इजीली आराम से खुद कर सकें, जिनके पास कटर नहीं है या लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने इनको रेक्टेंगल में कट कर लिया। इसको इजीली मैं इजी से डिज़ाइन आपको बताऊँगी, यानी कि एक मैं आपको छुरी से बता दूँगी तो दूसरा मैं अपनी वाटर कैन से बताऊँगी, उसके ढक्कन से। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से ये बिस्किट के हमारे डिज़ाइन सिंपल एंड इजी एंड डिलीशियस तैयार हो जाएंगे। तो इनको मैं एक प्लेट मैंने रेडी कर दिया है, उसमें आप ग्रीस करना चाहें तो कर लें, ऑप्शनल है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आप प्लेट में चाहें तो ऑयल लगाएं, वरना इसमें ऑयल हमने डाला हुआ घी बिस्किट्स में, ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैन के कैप से मैंने कट डिज़ाइन किया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने सारी प्लेट को रेडी कर लिया। प्लेट में आपको दिखाई देती हूँ। तो प्लेट में आप देखेंगे मैंने 2 डिज़ाइन बनाए हैं, एक मैंने छुरी से बनाया है तो दूसरा मैंने कैन की कैप से। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको मैंने प्री हीट किए हुए देगचे में रख दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के ऊपर से ही नज़र आ जाएगा मुझे, तो आधे घंटे के बाद आपने लाजमी देख लेना है। अगर नीचे से लाइटली गोल्डन हो जाता है कलर, तो आपके बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बाहर से नज़र आ रहा है आफ्टर 40 मिनट मैंने बिल्कुल रेडी हैं। 30 मिनट में भी रेडी थे, बट मैंने इनको थोड़ा सा मज़ीद किया ताकि इनका क्रंच बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने 40 मिनट इनको बेक किया है विदाउट ओवन में। तो बहुत ज़बरदस्त से माशाल्लाह मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये आपके सामने है, ज़बरदस्त है। तो व्यूवर्स आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मेरे सारे गरम गरम तैयार हैं। टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ व्यूवर्स, मुझे रखिएगा उम्मीदों अपनी दुआओं में याद। तो देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।